बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद आसिम अख्तारी है और आज की हमारी वीडियो का मौजू है सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह का इश्क़ रसूल से भरपूर एक ईमान अफरोज़ा और उस वाक़े से हमें क्या सबक मिलता है इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में वो भी मैं बयान करूँगा। पहले आपको सैयदी आला हज़रत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक मुख्तसर सा तारुफ़ पेश कर दूँ। सैयदी आला हज़रत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह ताला अलैह जिनको दुनिया दुनिया अहले सुन्नत इमाम अहले सुन्नत कहती है। आपकी पैदाइश 1272 से हिजरी 10 शव्वाल मुकर्रम बरेली शरीफ में हुई और आप बहुत बड़े आलिम, मुहद्दिस, मुफ्ती, मुजद्दिद होने के साथ साथ सच्चे आशिक़ रसूल थे। आपकी सोहबत में, आपकी मजलिस में बड़े बड़े उलमा शरीक होते, मुफ्ती और मुहद्दिस आपकी शागिर्दी किया करते, मुरीदीन आपका बयान, आपकी गुफ्तगू बाअदब होकर सुनते, तवज्जो के साथ सुनते। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सारी ज़िंदगी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दीन की तबलीग में गुजारी। आपने कुरान पाक का तर्जुमा बनाम कंज़ुल ईमान किया, जिसको पढ़ने के बाद अल्लाह तबारक व तआला और उसके महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इश्क़ व मोहब्बत हमारे दिलों में मज़ीद बढ़ जाता है। और आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत के बयान में कई रसाइल तहरीर फरमाए। इसके अलावा फ़िक़्ह और दीगर उलूम व फ़नून पर आपने कई फ़तवे जारी किए और इन तमाम फ़तवाओं की जो तादाद है 6000 से ज़ायद बनती है। रसाइल की तादाद 206 के लगभग है और इन तमाम को एक मजमूए की शक्ल दी गई है और उसको फ़तवा रज़विया का नाम दिया गया है। आपका विसाल 25 सफ़र मुज़फ़्फ़र 1340 हिजरी में बरेली शरीफ में हुआ और इस वक्त आपका मज़ार भी बरेली शरीफ में मौजूद है। आपको नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस कदर इश्क़ था, वालियाना इश्क़ था, इसका अंदाज़ा आप इस वाक़े से लगाइए कि एक बार आपको एक अक़ीदतमंद ने अपनी दावत पे बुलाया और आपके लिए पालकी का इंतज़ाम किया। जैसे कि आज हमारे दौर में अगर किसी बड़ी शख्सियत को, मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम शख्सियत को अगर बुलाया जाता है, किसी सेलिब्रिटी को दावत दी जाती है तो पिक एंड ड्रॉप भी दे दी जाती है कि उनको घर से ले आए और वापसी पे घर पे भी ड्रॉप कर दे। तो इसी तरह उस अक़ीदतमंद ने आपके लिए पालकी का इंतज़ाम किया, क्योंकि पहले गाड़ियों वगैरह का तो ऐसा कोई सिलसिला नहीं था। तो पालकी का इंतज़ाम हुआ, आप उसमें सवार हुए। अभी कुछ देर ही जो है कुछ दूर ही पालकी चली थी कि आपने वो रुकवा दी और फिर आपने फरमाया उन मज़दूरों से कि जो इस पालकी को उठाए हुए थे कि आप में से सैयदज़ादा कौन है, यानी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से कौन है। मेरा ज़ौक़ इस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू महसूस कर रहा है। तो एक साहब आगे बढ़े और अर्ज़ करने लगे कि जनाब मैं ही सैयदज़ादा हूँ। उस पर आपने अपने सर से इमामा उतार कर उनके पैरों में रख दिया और फिर फरमाने लगे कि मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैंने आपके कंधे पर सवारी कर ली है कि कहीं बरोज़ क़यामत मेरे आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे बरोज़ महशर ये पूछ लिया कि क्या मेरे बेटे का कंधा ही रह गया था तुम्हारे सवार होने के लिए, तो मैं क्या जवाब दे सकूँगा। आप मुझे माफ़ फरमा दीजिए। बार बार ये इक़रार करवाया कि जो है मैंने आपको मुआफ़ किया। उसके बाद फिर ये फरमाने लगे कि अब इसका एक कफ़ारा है, वो कफ़ारा ये होगा कि मैं इस पालकी को लेके चलूँगा और आप इस पालकी में सवार होंगे। तो ये मौका था, ये मंज़र था कि मुरीदीन और मुतक़िदीन की आंखों से आंसू जारी हो गए कि क्या मंज़र है, क्या इश्क़ रसूल है, क्या आजिज़ी व इंकिसारी है। लेकिन सैयदी आला हज़रत अपनी बात पर मुस्सिर थे, अपनी बात पे बज़िद थे और बिलाखिर ऐसा ही हुआ जैसा कि सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि आप उस पालकी को लेके चले और उस सैयदज़ादे जो मज़दूरी कर रहे थे उनको पालकी में सवार किया गया। इतने बड़े आलिम, मुहद्दिस, इतनी बड़ी शख्सियत जिनके मुरीदीन की तादाद 1, 2 या 10, 12 नहीं बल्कि हज़ारों लाखों में तादाद है, जिनके फतवे सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान से बाहर भी लोग जो है उनसे फतवा पूछा करते और उनकी शख्सियत हरमैन शरीफैन के उलमा भी उनकी शख्सियत और उनकी इल्मियत के कायल थे। लेकिन आपकी आजिज़ी उनकी सारी और आपका इश्क़ रसूल हमारे लिए एक मिसाली नमूना है। हम गौर करें कि हम भी जो है आशिक़ रसूल होने का दावा करते हैं, लेकिन अगर हमारा कोई मुलाज़िम, कोई खादिम, कोई ड्राइवर अगर सैयदज़ादा है तो क्या हमारा भी यही रवैया होता है और हम वही मुआमला करते जैसे कि सैयदी आला हज़रत ने किया। और इसमें ये भी हमारे लिए सबक है कि अगर कोई भी ऐसा मुसलमान के जो सैयदज़ादा हो, जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल से है, तो
اور ہمارا اس سے کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، کسی بھی معاملے سے ہمارا اس کا تعلق جڑ جاتا ہے، چاہے وہ رشتہ داری ہو یا اور کوئی ایسا معاملہ ہو، دنیاوی کوئی ایسا معاملہ ہو، تو ہمیں اس سے یہ زیادہ کا ادب کرنا چاہیے، کیونکہ یہ آپ علیہ السلام کی تعظیم ہی ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے معاملات پہ غور و فکر کر لینی چاہیے کہ ہمارے اگر کوئی معاملہ ایسا اگر سید زادے سے ہو جاتا ہے جس پہ ہمیں کوئی دنیاوی رنجش ہو جاتی ہے، تو ادب لازمی، ادب کا دامن لازمی پکڑ کے رکھنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی بے ادبی سرزد ہو جائے کہ بروز قیامت جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ہم شفاعت کے لیے جا رہے ہوں اور پھر حضور علیہ السلام وہ سوال پوچھ لیں کہ کیا میرے بیٹے کی اتنی بڑی غلطی تھی کہ تم نے اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا، کوئی ایسی غلطی، ایسی بے ادبی جو ہے نا ہم سے سرزد نہ ہو جائے، ان باتوں کا ضرور خیال رکھا جائے، اور ہمیں اس طرح کی ویڈیوز اور بیانات سنتے اور پڑھتے رہنا چاہیے جس سے ہماری اصلاح ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں عشق رسول مزید بڑھائے اور ہمیں آخرت میں سرخرو کرے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے، حضور علیہ السلام کا قرب خصوصی عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہوتا رہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔